हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए आज एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ मैं। वीडियो में हम संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, उसे पूरा कवर करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से हम उसको पढ़ेंगे और बिल्कुल जो उसकी एडवांस अप्रोच है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि वीडियो देखने के समय आप कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठा करें, ताकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आप नोट करते हुए अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, देखिए आइए शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति पर पहुँचने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम मैथमेटिक्स में कितने अंकों का इस्तेमाल करते हैं। अंक कौन कौन से हैं भाई, डिजिट कौन कौन से हैं। तो बताना चाहूँगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। जो सिंगल अंक होता है, ये क्या है, हमारे डिजिट हैं। कितने अंक हैं भैया, 10 अंक हैं। कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। ठीक है, 10 अंक हैं। 10 अंकों के इस्तेमाल से जो पद्धति बनती है, जो सिस्टम बनता है, वो कौन सी पद्धति है जिसमें हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। बताइए कौन सी पद्धति है जिसमें हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, कौन सी पद्धति है, वो है दशमलव पद्धति। कौन सी है, दशमलव पद्धति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। तो आपसे यदि कोई पूछता है इसके बाद कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है, दशमलव पद्धति क्या होती है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी पद्धति जिसमें हम 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहलाती है, दशमलव पद्धति। ठीक है, तो कौन सी पद्धति, ऐसी पद्धति जिसमें हम 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहलाएगी, दशमलव पद्धति। तो संख्या कौन कौन सी हैं। संख्या क्या होती है, नंबर। हाँ जी, नंबर क्या होता है, नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। क्या, कॉम्बिनेशन बिल्कुल धैर्य से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से इसको, एक एक पॉइंट मैं तुम्हारा कवर करवाऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। ठीक है, ऐसे कह दो इसको, अंकों का, या ऐसे कह दो या दो से अधिक अंकों का समूह कह दो, कॉम्बिनेशन कह दो, संग्रह कह दो। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों के संयोग से, संयोग को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। संयोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, या जो चीज़ बनती है ना, होता है, उसे संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। सिंगल होगा तो वो क्या है, डिजिट है, और जिसमें 2 या 2 से अंकों का यूज हो रहा है वो क्या है, संख्या। जैसे 10 में 1 और 0 का इस्तेमाल हुआ है। 11, 12 है ना, 125, 137 एटसेट्रा, ये सब क्या है, संख्या है। अब तुमसे यदि पूछा जाए कि भाई ये कौन सी संख्या है, आप क्या बताओगे, ये डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है ये। ठीक है ना। अच्छा,
कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनमें हम 10 से कम या 10 से अधिक अंकों का भाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एक जिसमें प्रचलित नंबर है बाइनरी संख्या। कौन सी? बाइनरी, जिसको बोलते हैं द्विआधारी संख्या। वो कैसी होती है जरा उसको डिस्कस करेंगे। इसको नोट करना, नोट कर लो। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इतना सीख लिया है कि जिन संख्याओं में 10 अंकों का इस्तेमाल होता है, जो संख्याएं 10 में से किसी भी अंक के द्वारा किन्हीं भी अंकों के द्वारा बनती हैं, वो कहलाती हैं दशमलव संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 10 संख्याओं के या 10 के मतलब कुछ भी नंबर्स का यूज करके बनाई जाती हैं, वो कहलाती हैं 10 संख्याएं। इसका मतलब है इनका आधार क्या होता है? इन नंबर्स का जो बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। दशमलव संख्याओं का जो आधार होता है वो कितना होता है? 10। ठीक है, 10 अंकों पर ही डिपेंड रहती हैं ये। अच्छा, अगले नंबर ऐसे इसको बोलते हैं द्विआधारी। क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या क्या होती है? इनको बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी। सुना होगा आपने, बाइनरी नंबर। ये कौन सी हैं? डेसिमल नंबर थी ये। क्या थी ये? डेसिमल नंबर। ठीक है, जो नंबर डेसिमल सिस्टम में लिखे जाते हैं वो डेसिमल नंबर होते हैं, और जो नंबर बाइनरी सिस्टम में लिखे जाते हैं, बाइनरी सिस्टम में कौन कौन से अंक यूज होते हैं? तो भाई बताना चाहूँगा आपको, इसमें जो अंक इस्तेमाल होते हैं वो 0 और 1 होते हैं ओनली। बाइनरी नंबर में 0 और 1 ये 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं। तो कितना है इसका आधार? इसका बेस कितना हुआ? 2। तो जो नंबर 2 अंकों पर डिपेंड करती है, जो नंबर 2 अंकों पर डिपेंड करती है वो कहलाती है बाइनरी नंबर। ठीक है, तो अभी कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बाइनरी रिलेटेड हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके? देखिए, नंबर 1, दशमलव संख्या का द्विआधारी। देखो, द्विआधारी शब्द थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा है, इसलिए आप बाइनरी भी यूज कर सकते हो शॉर्ट में। द्विआधारी दशमलव संख्या का द्विआधारी संख्या में परिवर्तन। द्विआधारी संख्या में परिवर्तन। जो चीज़ हमने देखी नहीं है, सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, वो हमको हार्ड लगती है नहीं, हार्ड फिर है ही हमारे लिए, जिस चीज़ से हमारा पाला ही नहीं पड़ा। तो कैसे भाई, मुझे बताइए। ये 25 नंबर है, बताओ ज़रा किस में लिखा हुआ है? ये बाइनरी में कि डेसिमल में? ये बाइनरी में, डेसिमल में? बाइनरी में तो 0 और 1 का ही इस्तेमाल करते हैं ओनली। 0 और 1 के अलावा यदि कोई अंक आ रहा है 10 अंकों में से, तो वो डेसिमल नंबर है। तो ये कौन से नंबर में लिखा हुआ है? डेसिमल में लिखा हुआ है। इसका बेस कितना है? 10। अब इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है द्विआधारी, 2 आधार वाली नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताना चाहूँगा तुमको। तो आपको वही 25 में डिवाइड करना है 2 का। कितने का डिवाइड करना है? 2 का डिवाइड करना है, क्योंकि 2 बेस वाले नंबर में हमें कन्वर्ट करना है इसको। 2 का डिवाइड करोगे, यहाँ पर निकालोगे शेषफल, रिमाइंडर। 2 का डिवाइड करोगे 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24, शेषफल आएगा 1। सही है? 2 छिक्के 12, शेषफल कितना आएगा? 0। 12 में चला गया पूरा पूरा डिवाइड। 2 तिये 6, 0, 2 एकम 2, 1। अब ये बाकी जो बचा, 1 यहाँ पूरा काट देंगे। कितना आ गया नंबर? नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे इसको। क्या आ गया नंबर हमारा? 1 1 0 0 1। किस में आ गया? बाइनरी में आ गया। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मान लीजिए हमको 100 को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो 100 के लिए देखिए भाई, 100 में डिवाइड करोगे 2 का, वही रिमाइंडर निकालेंगे। 2 का भाग गया 50 बार, 0 रिमाइंडर आया। 2 का गया डिवाइड 25 बार, रिमाइंडर 0 आया।
2 का गया 12 बार, रिमाइंडर 1 आया। 2 का 6 बार गया, रिमाइंडर 0। 2 का 3 बार, रिमाइंडर 0। 2 का 1 बार, रिमाइंडर 1 और 1 ही आ गया। नीचे से ऊपर उल्टा लिख देंगे। बोलो क्या लिखा जाएगा? 1 1 0 0 1 0 0। नोट करिए। देखिए हमने सीख लिया अभी डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मैं इन्हीं एग्जांपल को ले रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास नंबर है 1 1 0 0 1, किस में है? डेसिमल में है। इसे कन्वर्ट करना है हमें, ये बाइनरी में है, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें इसको। तो कैसे करेंगे देखिए भाई तरीका इसका। आपको इधर से काउंटिंग करनी है, यहाँ 1 इंटू, देखिए ये गिनो कितने अंक हैं इसमें? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5। 2 की घात उससे 5 से 1 कम, कितना? 4। 2 की घात 4 लगा दो, प्लस यानी कि ये जो अंक है इधर से 5वां अंक है। 5वां अंक है तो उससे 1 कम पावर चढ़ानी है 2 पे। ये कौन सा अंक है? 1 चौथा अंक है, इस पर 3 घात लगानी है, ठीक है ना। 1 कम घात लगा देंगे। ये 0 0 रहेगा, लिखो मत इसको चाहो तो। लास्ट में कितना है? 1। 1 की पावर कितनी आएगी? 2 की पावर 1 में 2 की पावर 0। क्यों? क्योंकि पहला अंक है, उससे भी 1 कम 0 हो गया। मतलब जो उसकी नंबरिंग आएगी ना, इसकी नंबरिंग क्या आ रही है? 1, इसकी नंबरिंग 2, इसकी नंबरिंग 3, इसकी नंबरिंग 4, इसकी नंबरिंग 5। जो नंबरिंग है उससे 1 कम पावर लगा दो 2 की। 1 की नंबरिंग क्या है? 5, 2 की पावर 4। इस 1 की नंबरिंग क्या है? 4, 2 की पावर 3। ये 0 0 छोड़ दो, उनको कुछ नहीं करना है, 0 रहेंगे। तो लास्ट में ये नंबरिंग क्या है? 1, 2 की पावर 0 आ जाएगी, 1 कम। 2 की घात 4 कितने होते हैं? बोलो 16। 2 की घात 3 कितने होते हैं? 8। ये 0 ये 0, बाद में कितना है? 1 इंटू 2 की घात 0 कितना होता है? 2 की घात 0 1 होता है। तो किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। कोई नंबर उसकी पावर 0, उसका मान कितना होता है? 1। कितना हो गया ये? 1। तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1। कितना बन गया बोलो? 16 और 8 24 और 1 25। 25 काय में आ गया? डेसिबल में आ गया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं भाई, दूसरा वाला। पहला हो गया हमारा, दूसरा 1 1 0 0 1 0 0। इसे कन्वर्ट करना है, करिए भाई। क्या लगाना है? ये नंबरिंग करेंगे इसकी तो क्या आएगी? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। तो पहला 1 इंटू में कितना आएगा? 2 की पावर 7 से 1 कम 6। अगला 1 इंटू 2 की पावर कितने? 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू, ये 1 नहीं है यहाँ पे, अब यहाँ पे बना रहा है। ये 1 इंटू 2 की पावर कितना आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि 3 है नंबरिंग 3 आ रही है इसकी। फिर आगे इसमें सब 0 0 है, इतना ही सॉल्व करो। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की घात 6 का मतलब होता है 64। 2 की घात 5 होते हैं 32। 2 की घात 2 हो गए 4। 32 और 4 36। 36 और 64 कितने हो गए? 100। 100 किस में है? डेसिबल में, ठीक है आंसर। तो इस तरीके से 4-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। नोट कर लीजिए इसको, कमलकांत नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। संख्याओं संबंधी कुछ महत्वपूर्ण समूह को हम सेट भी कह सकते हैं, समुच्चय भी कह सकते हैं, कलेक्शन भी कह सकते हैं, है ना। बहुत सारे शब्द बनते हैं। संख्याओं संबंधी कुछ महत्वपूर्ण समूह, सम इम्पोर्टेंट कलेक्शन रिलेटेड टू नंबर्स।
सम इम्पोर्टेंट सेट कह दो, सेट ऑन नंबर्स। देखिए नंबर एक प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। व्हाट इज दिस? दिस इज नेचुरल नंबर। क्या है ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। भाई मैथ को तो बाद में पढ़िएगा, पहले नंबर्स का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है नेचुरल, जिसको हमें नेचुरल ने दिया है, जो नंबर्स काउंटिंग में काम आते हैं, ऑल नंबर्स विच हु यूज टू काउंटिंग, यानी जो नंबर्स काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो नंबर कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। जो गिनती कहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गिनती। तो कौन कौन से नंबर हैं? दीज नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाई एन। इन नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, एन फॉर नेचुरल। कौन कौन से नंबर है भाई नेचुरल? 1 2 3 4 5 6 7, बोलो उसके बाद 8 9 10, कहाँ तक होते हैं? अनगिनत, यानी कि कोई गिनती नहीं है। तुम कहो 100 तक होते हैं, 100 से आगे भी तो हैं, 101 102 103। तुम कहो 1000, उससे भी आगे हैं, तो इनकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। तो कितने होते हैं इनकी कोई पता नहीं है, अनगिनत होते हैं। जीरो की बात करते हैं, जीरो इज नॉट नेचुरल। जीरो की खोज आर्यभट्ट महोदय ने बहुत बाद में की थी, तो प्रकृति ने हमें ये नंबर्स दिए, ठीक है ना, गिनती के लिए। जीरो की खोज बाद में हुई थी, ठीक है। तो देखिए अब इन नेचुरल नंबर्स को आप कितने पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप्स के तुम्हें सब नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इनमें, और कितने प्रकार के नंबर दिख रहे हैं। तो नेचुरल नंबर को कितने पार्टीशन में आप बांट सकते हो, बताइए। नंबर 2, नेचुरल नंबर इस समय देखिए कुछ सम नंबर दिखाई दे रहे हैं, कुछ विषम दिखाई दे रहे हैं, कुछ अभाज्य, कुछ भाज्य, है ना। तो देखिए पहले बात करते हैं हम सम प्राकृतिक। सम प्राकृतिक, बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, अच्छे तरीके से आपको मैं पूरा कवर कराऊंगा। ये सम प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृतिक क्या होती है भाई? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, क्या होते हैं इवन नेचुरल नंबर भाई? एन ई फॉर इवन, एन ई फॉर इवन। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, इनकी भी कोई गिनती नहीं होती। तीसरा विषम प्राकृतिक, विषम प्राकृतिक कौन सी होती हैं? इनको बोलते हैं ऑड, ऑड नेचुरल, ऑड नेचुरल नंबर। ये कौन से होते हैं? एन ओ फॉर ऑड, 1 3 5 7 9, है ना, 11 डॉट डॉट, ये सब क्या है? ऑड है। 4 भाज्य प्राकृतिक। भाज्य प्राकृतिक कौन से होते हैं भाई? इनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नेचुरल, कंपोजिट नेचुरल नंबर। कंपोजिट नेचुरल नंबर को देखिए कौन कौन सी होती है कंपोजिट नेचुरल नंबर? भाज्य, भाज्य नंबर वो होती हैं कौन सी? जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल हो जाएं, कट जाएं। तो इनमें कौन कौन से नंबर हैं? देखो 1 स्वयं से कटता है, 2 स्वयं से कटता है, 3 स्वयं से कटता है, अन्य किसी से नहीं कटते। तो इन 3 नंबर को छोड़ करके यहाँ से शुरू होते हैं आपके भाज्य संख्याएं। 4 से,
4 से कौन सी, 4 के बाद में 6 है, 5 भी नहीं कटता। उसके बाद में 9 होगा, 8 होगा, ठीक है ना। तो कौन कौन से आएंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट। समझ में आ रही है। तो भाज्य में क्या कहोगे आप, वे संख्याएं जो वन व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य नंबर से, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य हों, पूर्णतः विभाज्य हों। क्या कहलाती हैं वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, देखो 4 1 से भी कटता है, 4 से खुद से भी कटता है और 2 से भी कटता है, इसलिए क्या है ये, क्या है, भाज्य संख्या है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देंगे, नोट, भाज्य संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, चलिए नोट करिए। पांचवा, अभाज्य, प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं, इनको बोलते हैं क्या, बोलो, प्राइम नेचुरल नंबर या प्राइम नंबर कह दो, ठीक है। क्या होता है प्राइम नंबर भाई, जो नंबर क्या कंपोजिट यानी कि भाज्य नहीं है, यानी जो भाज्य नहीं है वो कौन सी है, फिर अभाज्य है। जैसे 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 15, ये आगे तक, ये सब क्या है, अभाज्य हैं। 15 नहीं आएगी इसमें, कौन सी आएगी फिर, 17, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है पिछले वाले जो भाज्य थी, उनकी शुरुआत 4 से हुई, 2 आ गया इसमें, 3 आ गया और 4 उसमें आ गया है, तो ये 1 कहाँ रह गई भाई, बोलो। नेचुरल नंबर में हमने अभी लिखवाया था 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो शुरुआत हमने करी थी भाज्य की 4 से आगे, अब भाज्य की शुरुआत कर रहे हैं हम 2 से आगे, ये 1 कहाँ गया, 1 कौन सी कैटेगरी में आएगा, बोलिए, 1 कौन सी कैटेगरी में, भाज्य में या अभाज्य में, बताना चाहूँगा, नोट करिएगा इसको। 1 न तो भाज्य और नहीं अभाज्य। क्यों नहीं है भाई, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह देखिए, हमने कहा था जिन नंबर्स के 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो तो होती हैं भाज्य। अच्छा, अब बात आती है अभाज्य की, तो अभाज्य में क्या कहोगे, वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, केवल 2 फैक्टर हों, जिनके 2 गुणनखंड हों, जो केवल 2 ही नंबरों से कटें, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो भाई 2
काय से कट रही है, 1 से कट रही है और 2 से कट रही है। बताओ और किसी से कटती है? नहीं कटती। 3 1 से कटती है और 3 से कटती है, और किसी से कटती है? नहीं। तो कोई भी नंबर इसमें ऐसा नहीं होगा जिसके 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर हों। जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। बताइए जरा, 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 का तो अकेला ही फैक्टर है। जिनके 2 से अधिक फैक्टर थे वो क्या थी? क्या थी वो? भाज्य। 2 फैक्टर थे एग्जैक्ट, वो क्या हुई? अभाज्य। और जिनका केवल अकेला एक ही नंबर है, ना तो 2 ना 2 से अधिक, क्या है वो? ना तो भाज्य ना भाज्य, यानी कि वो ना तो भाज्य की कैटेगरी में आ रहा ना अभाज्य की कैटेगरी में। तो इसलिए 1 कैसा है? ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, चलिए आगे। 6वां पूर्णांक। आज के सेशन में हम पूरा नंबर्स को कवर करेंगे अच्छे तरीके से। इंटीजर बोलते हैं इसको भाई। इंटीजर क्या होता है भाई? इंटीजर नाम से ही मालूम पड़ रहा है, पूर्ण धन अंक। एक कंप्लीट डिजिट आर कॉल्ड पूर्णांक। जो पूर्ण अंक है अपने आप में वो कहलाता है पूर्णांक। चलिए क्या है भाई, इसको डिनोट करते हैं आई से। आई 0 +- 1 +-2 +-3 +-5 नहीं 5 के 4 भी तो रहेगा, +-4 +-5 डॉट आगे तक। ये सब क्या है? पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर तुम्हें कितने प्रकार के पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं? देखिए इसमें कौन कौन सी कैटेगरी दिखाई दे रहे हैं? धन के भी हैं, ऋण के भी हैं। 0 कैसा है भाई साहब? 0 कैसा है? धन का है, ऋण का है? बताइए। 0 धन का है या ऋण का है? 0 ना धन का है ना ऋण का है। ये इसे मैं प्रूफ भी करूँगा आपको। 7वां पॉइंट, पहले बात करते हैं इसमें कुछ तो धन के आ रहे हैं, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं भाई? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो इंटीजर जो पॉजिटिव है अपने आप में। इसको बोलते हैं आई पॉजिटिव से। आई पॉजिटिव कौन कौन सा भाई? 0 पॉजिटिव नहीं है। 1 2 3 4 5 6 डॉट आगे तक। यही किस में आ रहे थे? ध्यान दीजिए, 1 2 3 नेचुरल नंबर में आ रहे थे। तो इसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। बोलिए बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। हाँ भाई, आई पॉजिटिव जो धन पूर्णांक हैं वो नेचुरल नंबर भी हैं, या नेचुरल नंबर को हम धन पूर्णांक भी कह सकते हैं। अगला ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होता है? ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है भाई? आई नेगेटिव से डिनोट करेंगे इसको। बोलो कौन कौन नेगेटिव है इसमें? 0 नेगेटिव है ना, इधर 1 माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 डॉट। ये सब क्या है? नेगेटिव पूर्णांक है। नोट करिए फटाफट कमलकांत। अगला पॉइंट देखिए भाई, 9वां। हमने ऋण पूर्णांक तक पढ़ लिए हैं। अगला है ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक सुना है या पहली बार सुना है? हाँ सुना है? नहीं सुना? इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। अभी तुम पे कहलवाऊंगा सुना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सुना होगा होल नंबर। हाँ ये सुना है, होल नंबर। पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या। जरूरी है एक का एक ही नाम हो, एक के नाम अधिक हो सकते हैं। तो इस ऋणोत्तर पूर्णांक को ही हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, W से डिनोट करते हैं इसको भाई। इस होल नंबर में देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है।
तो कौन कौन नेगेटिव नहीं है भाई बता जरा, बोलो इसमें कौन कौन नेगेटिव नहीं है? जीरो नेगेटिव है कोई? मैं कह रहा हूं नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है। तो कौन कौन नेगेटिव नहीं है भाई? जीरो नेगेटिव नहीं है, बोलो जीरो नेगेटिव नहीं है, 1 नेगेटिव नहीं है, प्लस का 2 नेगेटिव नहीं है, प्लस का 3 नेगेटिव नहीं है, प्लस का 4 नेगेटिव नहीं है, एंड सो ऑन। ये सब क्या है? ये नॉन नेगेटिव नंबर हैं, इन्हीं को हम होल नंबर कहते हैं। अगर नेचुरल नंबर में देखो यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है? ये नेचुरल नंबर हैं। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को भी डाल दिया जाए तो क्या बनती हैं? होल नंबर बन जाती हैं। उन्हीं को बोलते हैं हम नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है, चलिए 10वां समपूर्णांक। समपूर्णांक क्या होता है भाई? इसको बोलते हैं इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, बोलिए कौन कौन से होते हैं इवन इंटीजर भाई? आई ई फॉर इवन। बताओ तो यार इसमें कौन कौन सम है? इंटीजर तो रहे मेरे पास सारे, कौन कौन इसमें सम है बताइए, बोलिए। +-2, उससे पहले नहीं है क्या? जीरो। ध्यान रखना जीरो कैसा है? समपूर्णांक है। +-2 आपको कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं है, कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा मैं। जीरो सम संख्या क्यों है, समपूर्णांक क्यों है, पूछिएगा मुझे। +-4 +-6 ... ठीक है। 11वां विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक होता है ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होता है भाई? आई ओ फॉर ऑड। बोलो अब कौन बचा है? 1 +-, +-1 +-3 +-5 +-7 ... आगे तक ये सब क्या हैं? ऑड इंटीजर हैं। फटाफट नोट करिए। चलिए सारे हमने पूर्णांक पढ़ लिए। पूर्णांक के बाद अब आते हैं हम परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं भाई? इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए इसको डिनोट करते हैं Q से। Q टैक्स सकता है, टैक्स बराबर P/Q, वेयर P एंड Q क्या है? पूर्णांक हैं। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर हैं ये, हैं, परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है? 0 नहीं है। अभी हमने पढ़ाया भाई इंटीजर कौन कौन से होते हैं, बोलो। 0 +-1 +-2 +-3 +-5 ... 2 3 4 आगे ये सब क्या हैं? पूर्णांक हैं। अब ये बताओ कोई दो पूर्णांक ले लें हम, और वो ऐसे लें कि अपॉन में Q का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए? 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगी? P/Q परिमेय संख्या बन जाएगी। इसमें से मैं ले रहा हूँ 1 और ले रहा हूँ 2। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, ठीक। अपॉन में जो नंबर आ रहा है 2, 0 नहीं है, इसलिए क्या है? 1/2 एक परिमेय संख्या है। बताइए √3/4 ये संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या है तो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? जो अंश में और हर में नंबर आ रहे हैं, ये P का मान है, ये Q का मान है। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या √3 पूर्णांक है? कहीं दिख रहा तुम्हें इसमें √3? √3 पूर्णांक है? √3 पूर्णांक नहीं है, लेकिन 4 तो पूर्णांक है। मतलब P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए।
तो p का मान पूर्णांक नहीं है, दिस इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो √3 इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आई? बोलो √3/4 क्यों नहीं है पूरा परिमेय संख्या, क्योंकि √3 पूर्णांक नहीं है। चलिए √4/3 है, √4/3 है क्यों? √4 का जो वर्गमूल आएगा वो 2 आएगा अपॉन 3, 2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं, अपॉन में 0 भी नहीं आ रहा, इसलिए ये संख्या परिमेय है। नोट करिए। अपरिमेय संख्याएं, इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन सी होती हैं भाई? आपने एक चीज़ सीख ली है, रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। जो नंबर रेशनल नहीं होते ना वो इर्रेशनल होते हैं। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती, दोज नंबर आर नॉट रेशनल, नहीं होती, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे √3/2। √3 अपरिमेय नंबर है क्योंकि पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए अंश और हर दोनों में पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। बस आपको एक चीज़ अच्छे समझनी है, कौन सी नंबर परिमेय है। जो परिमेय नहीं होगी ना वो तो फिर अपरिमेय होनी है। तीसरा कोई कैटेगरी है नहीं हमारे पास, या तो नंबर परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। 1/√2 बताओ कैसी है? परिमेय है। परिमेय नहीं है तो कैसी है फिर? ये अपरिमेय है। क्लियर? नोट करिए कमलकांत। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, देखिए नाम से ही मालूम पड़ रहा है, वास्तविक जो नंबर्स रियल में होती हैं, वास्तव में जो होती हैं, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं कितनी है वो, उसके वैल्यू इतनी होगी, जिसकी हम है ना अपने माइंड में आइडिया लगा सकते हैं, वो नंबर होती हैं वास्तविक। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय, जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं प्लस अपरिमेय, इन सबको मिलाकर जो नंबर बनती हैं ना, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को मिलाकर, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। बात समझ में आ रही है? संख्याएं परिमेय और अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याओं को मिलाकर जो नंबर बनती हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर बराबर रेशनल प्लस इर्रेशनल। संक्षेप में बताना चाहूँगा आपको, शॉर्ट में, संक्षेप में क्या है भाई, आपने सबने नंबर लाइन सुनी होगी 7th 6th क्लास में। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है। ठीक है, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए रियल नंबर। जैसे ये कोई नंबर लाइन है,
नंबर लाइन जानते हो क्या होती है? ऐसी लाइन जिस पर नंबर्स लिखे हुए हों वो कहलाती है नंबर लाइन। उस नंबर लाइन के बीच में होता है 0, 1, 2, 3, एक तरफ पॉजिटिव नंबर, एक तरफ नेगेटिव नंबर, ठीक है ना, आगे तक। इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट। अब तुमसे कहा जाए भाई ये पॉइंट कैसा है, क्या बताओगे? ये पॉइंट वास्तविक संख्या है। एक पॉइंट वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लो उस पर, वो सभी के सभी बिंदु क्या दिखाएंगे? एक वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहचान कैसे करनी है कि भाई ये संख्या वास्तविक है? तुमको यदि एक बोरा में भर करके काल्पनिक, वास्तविक, है ना, सभी प्रकार की नंबर्स दे दी जाएं तो तुम कैसे पहचान करोगे ये नंबर वास्तविक है? तो उसकी पहचान बताता हूँ तुमको मैं, देखिएगा पहचान क्या है उसकी। चलिए यहाँ बताता हूँ। एक परिभाषा याद करोगे, रियल नंबर r बराबर x सच दैट x स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, x सच दैट x स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, x इज एनी नंबर, x कोई संख्या है। किसी संख्या का वर्ग हम करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? वर्ग करके देखेंगे। अगर वर्ग उसका 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ गया तो वो संख्या वास्तविक होगी, अदरवाइज वो वास्तविक नहीं होगी। फिर कैसी होगी? वो काल्पनिक होगी। जैसे √2 बताओ वास्तविक है? √2 रियल नंबर है? यस, बिकॉज स्क्वायर ऑफ √2 इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन टू 0। √2 वास्तविक संख्या है क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मान 0 से बड़ा है। तुमसे कहा जा भाई माइनस रूट में 1, बताओ ये रियल नंबर है? माइनस रूट में 1 ये रियल नंबर है? यस, बिकॉज माइनस रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से ये माइनस का बनेगा प्लस, रूट 1 का हो जाएगा 1 0 से ग्रेटर है। अब आपसे पूछा जाएगा भाई रूट के अंदर -1 रियल नंबर है? बोलिए, रूट के अंदर -1 रियल नंबर है? तो ये बताइए, ये रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि रूट के अंदर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 आएगा जो कि 0 से छोटा है। तो इस नंबर का जो स्क्वायर है वो माइनस का आ गया, 0 से छोटा है, इसलिए ये नंबर कैसी है? वास्तविक नहीं है। फिर कैसा नंबर है? ये काल्पनिक संख्या होती है। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर किसी भी नंबर में आता है तो समझ लेना कि वो वास्तविक नहीं होगी, वास्तविक नहीं। फिर कैसी होगी? वो काल्पनिक होगी भाई, काल्पनिक संख्या होगी वो। तो आपने इतना सीख लिया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 0 से ग्रेटर आता है तो वो रियल नंबर होगी, और 0 से यदि छोटा आता है तो वो नंबर वास्तविक नहीं होगी। कैसी होगी? वो काल्पनिक संख्या होगी। नोट करिए भाई, इसको नोट करो। प्राइम नंबर, कैसा आवाज़ संख्या संबंधी क्वेश्चंस कैसा बन सकता है एग्ज़ाम में? एक तो सिंपली क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको कुछ नंबर्स का क्राइटेरिया दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने नंबर आवाज़ होंगे, है ना। अक्सर मैंने देखा है इस क्वेश्चन को आता हुआ एग्ज़ाम में। तो जैसे 1 से 10 तक सभी आवाज़ संख्याओं का औसत पूछ ले, हैं? या ऐसे कह दे 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना है, आवाज़ संख्याओं का कितनी संख्याएं आवाज़ होती हैं। तो कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले अहम तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इतने से लेकर के इतने तक कितनी संख्याएं अभाज्य हैं और कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, ठीक है। तो मैं एक क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ तुमको। 1 से, पहले इसको सॉल्व कर लें। 10 तक की बात करें तो देखो 2 कैसी है? अभाज्य है।
+3 अभाज्य है, +5 +7, 7 के बाद और कोई नंबर है? और कोई नंबर नहीं है। तो 1 से लेकर के 10 तक ये 4 संख्याएं कैसी होती हैं? अभाज्य होती हैं। 4 का ही डिवाइड कर दें, क्योंकि औसत का जो मतलब होता है एवरेज बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, सभी जानते हैं आप लोग। तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या कितना हो गया? पदों का योग 7 5 12, 12 और 3 15 और 2 17, 17 बट्टे 4, 4 चौके 16, कितना बचा? 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4.25 आ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर पार्टीशन में नंबर्स पूछता है अभाज्य संख्याएं तो कैसे करेंगे बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक बताइए कितनी नंबर अभाज्य हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? बोलो। 4। 1 से लेकर के 10 तक क्या नंबर अभाज्य हैं? 4। 1 से बताओ 20 तक कितनी है? 1 से 20 तक जरा देखते हैं। 2 3 5 7, 10 तक हो गई है। उसके बाद में 11 है, 13 और 17 और 19, 4 हो गई। अच्छा, 19 के बाद में 23 और 29, और भी कोई है? 2 ये हो गई। तो देखिए 1 से 20 तक कितनी हो गई? 8, 4 10 तक हैं, 4 हैं 20 तक। बताइए 1 से 30 तक कितनी है? 1 से 30 तक कितनी है? 12 कहाँ है? 4 4 8 और 2 वो 10। कितनी संख्याएं हैं? 10। 1 से 50 तक कितनी है? ध्यान रखना 15 होती हैं, निकाल लेना अपने आप। बताइए 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 25 होती हैं। अब इनके पार्टीशन क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा। तुमसे पूछ रहे 10 से लेके 20 तक कितनी होती हैं? बताओ 10 से 20 तक कितनी होती हैं? बताओ 10 से 20 तक। देखो 10 तक की 100 कितनी है? 4, ऊपर है 8, तो 4 ही तो बची। कितनी हो गई? 4। अब तुमसे पूछ रहे कोई 10 से लेके 30 तक कितनी है? 10 से 30 तक बोलो कितनी है? तो 10 तक की निकाल दो, ऊपर 30 तक क्या जाएंगी भाई? 10 तक की तो 30 कितनी है? 4 है ना, उनको हटा दो। 8 ये है, और यहाँ तक कितनी है? 10 है पूरी, 6 बची भाई। 10 तक की 4 और 30 तक की 10। ठीक है, 10 में 4 घटा दो, कितनी होगी? 6। तुमसे कहा जाए 10 से लेकर के 50 तक कितनी है? बोलो। 50 तक की संख्याओं में से 10 तक की घटा दो, 15 माइनस के 4, कितनी बची? 11। बोलो, नहीं समझ में आ रहा बात? चलिए, अगर तुमसे पूछता है भाई बताओ 20 से या 10 से शुरू कर दें, 10 से लेकर 100 तक कितनी है? तो 10 तक की माइनस कर दो 100 तक की में से, 25 माइनस के 4, 21 आ गई। बताओ 20 से लेकर 30 तक कितनी है? 20 से 30 तक कितनी है? 20 तक की माइनस कर दो 30 तक की में से, 10 माइनस के 8, 2। तुमसे पूछें 20 से 50 तक कितनी है? बोलो। 50 तक 20 तक की माइनस कर दो 50 तक की में से, 15 माइनस के 8, 7। बताओ 20 से लेकर के 100 तक कितनी है? 20 से लेकर के 100 तक कितनी है? 20 तक की है 8, 100 तक की 25, 25 माइनस के 8, कितने बचे? 17। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। नोट करिएगा इसको फटाफट। देखिए, इस पॉइंट में हम समझने वाले हैं, आपको कुछ संख्या दे रखी है, उसमें पता करना है कि संख्या ये अभाज्य है या नहीं है। यानी कि अभाज्य संख्या पता करने की क्या विधि है, क्या मेथड है, इसका क्या तरीका है। तो जिस भी नंबर को आपको अभाज्य संख्या पता करना है, चेक करना है, तो क्या करेंगे भाई? उसके लिए मेथड समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमको
121 नंबर दिया है ये 121। ये तो सबको पता है 11 का वर्ग होता है, इसको छोड़ दो। हमको 141 चेक करना है भाई। 141 भाज्य है या अभाज्य है ना। जनरली हम लोग 2 3 से चेक कर लेते हैं, 2 का भाग किया 3 का भाग किया, ऐसा नहीं करना हमको। हमें किन नंबर का भाग करके चेक करना है ये नंबर भाज्य है या अभाज्य है। तो उसके लिए आपको भाई देखना है क्या कि ये नंबर किस नंबर के स्क्वायर से कम है। बताओ ज़रा, ये नंबर किस नंबर के स्क्वायर से कम है? नहीं, 12 के स्क्वायर से कम है। 12 का स्क्वायर होता है 144, उससे ये कम है। ठीक, अब 12 से छोटे नंबर आपको देख रहे हैं कौन कौन से अभाज्य हैं। 11 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 2 अभाज्य है। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आगे डिस्कस करूंगा, फिलहाल इसको ऐसे समझ लीजिए। आपको अब इन नंबर से आपको क्राइटेरिया मिल गया कि हमें इन नंबर से चेक करना है कि अगर ये नंबर इन वाले नंबर से डिवाइड हो गया तो है भाज्य, अगर इनसे डिवाइड नहीं हुआ तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा दावा है। बात समझ में आ रही है? 12 से छोटी नंबर्स कौन कौन सी अभाज्य हैं वो मैंने नंबर ले लिए। इन नंबर से यदि ये नंबर कटेगा तो भाज्य, अदरवाइज कैसा होगा? अभाज्य होगा। 2 से तो कटेगा ही नहीं भाई, क्योंकि पीछे नंबर आना चाहिए ऐसा जो 2 से कट जाए। 3 से, 3 का रूल क्या होता है? अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 1 6, कट गया भाई साहब 3 से। चेक कर लो भाई। 3 चौके 12 बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 से कट गया तो नंबर कैसा हुआ भाई साहब? ये नंबर भाज्य हो गया, अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें लेना है 111। बताइए 111 भाज्य है क्या अभाज्य है? इसको चेक करना है भाज्य है या अभाज्य है। तो ये कितने का है? स्क्वायर 11 का स्क्वायर से कम है। ये 11 के स्क्वायर से कम है। 11 के स्क्वायर से कम है तो 11 से छोटे नंबर कौन कौन से अभाज्य होते हैं? एक तो होता है भाई 7, 5, 3, 2। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखो, 3 से कट गया भाई। अंकों का जोड़ 3, 3 से कट जाएगा। 3 से कट रहा है इसलिए ये नंबर कैसा है? ये भाज्य है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा मैं ले रहा हूं 118। 118 तो 2 से कट जाएगा। 113, ये भी 11 के वर्ग से कम है। संख्या वही लेंगे 7, 5, 3, 2। 2 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 और 1 4 और 1 5 नहीं कट रहा। 5 से कटेगा, 5 से वो नंबर डिवाइड होती है जिसका लास्ट का जो अंक है वो 5 से कट जाए या 0 आ जाए। 0 आ जाए, 5 आ जाए। 7 से कम नंबर कटेगा, 7 एकम 7 बचे कितने? 4, नहीं कट रहा भाई। इनसे किसी से भी नहीं कट रहा तो कैसा नंबर हुआ? ये अभाज्य हुआ। कैसा है? अभाज्य। चौथा एग्जांपल लीजिए 197। 197 को चेक करना है क्या ये अभाज्य है या भाज्य है। बताइए किसके वर्ग से कम है? ये 16 के वर्ग से कम है। नहीं, 14 के वर्ग से कम है भाई साहब। 14 का वर्ग होता है 196, तो 15 के से ले लो फिर। 15 के वर्ग से कम है। अब देखना पड़ेगा हमें 15 से छोटी संख्या अभाज्य कौन कौन सी हैं? 13, 11, 7, 5, 3, 2। चेक करो इनसे। 2 से कटेगा नहीं। 3 से अंकों का जोड़ कटना चाहिए। 3 से चेक करो 9 और 7 16 और 17। 3 से नहीं कट रहा। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, नहीं कट रहा। 7 से चेक करो, 7 दूनी 14 बचे 5, नहीं कट रहा। 11 से 11 एकम 11 बचे कितने? 8, नहीं कट रहा। 13 से 13 एकम 13 बचे कितने? 6, नहीं कट रहा। तो किसी से नहीं कट रहा भाई ये, इसलिए क्या है? ये अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? आगे आपके नोट करिए, इसको नोट करिए।